नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एएनएम के रिगार्डिंग नई सूचनाएं निकल कर आ रही है, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि क्या कुछ आप लोगों के बहाली में अब होने जा रहे हैं। नए नियमावली के बदलाव को लेकर क्या कुछ जारी किए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ सूचनाएं दी हैं, इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही आप लोगों के जो सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होनी है, उसके लेकर क्या अपडेट आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों की जो बहाली होनी है अब एएनएम की, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से बड़ी अपडेट ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो भी एएनएम कर्मी होते हैं, जो भी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य का जो भी कैडर आते हैं, उसमें भी अब नया नियमावली को लागू कर दिया गया है। 24 में नया नियमावली जो 23 में बनकर तैयार हुए थे, उनको अब इसमें भी लागू कर दिया गया है कि जिसमें आप लोगों को दिया गया है कि परीक्षा के आधार पर जो अब प्रोसेस होंगे वो इसमें भी लागू कर दिया गया है। जो भी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल आते हैं, उसके अंतर्गत जो भी बहालियाँ होंगे, जो भी प्रोसेस होंगे, उसमें अब 23 का नियमावली लागू कर दिया गया है। ये ऑफिशियली जानकारी निकल कर आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बड़ी स्टेप लिए गए, बड़ा कदम उठाया गया है। और साथ ही यदि हम बात करें बीटीएससी 10,709 एएनएम की, तो उनकी अब जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि समय लगेगा, क्रिटिकल तो नहीं हुआ है, क्योंकि अब नया एसएलपी हुआ है। तो इसे ये नहीं कह सकते हैं कि केस मतलब कि फंस गया है, क्योंकि नया एसएलपी उसमें और भी बहुत सारा है। यही है कि इसमें कोई कैंडिडेट न करके बिहार सरकार के द्वारा किया गया है फाइल, तो उसको भी उसमें साथ लेकर चलेंगे और सुनवाई की प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा समय लगेंगे, क्योंकि जो 6 अगस्त वाली जो सुनवाई थी उसमें कुछ निकल कर नहीं आए। तो ऐसे में आप लोगों को अब नया डेट मिलेंगे, उस दिन आप लोगों को सुनवाई देखने को मिलेंगे, या तो बिहार सरकार वाला एसएलपी है उस पर, या जो आप लोगों का पुराना एसएलपी है 22,730 वाला, जिसकी सुनवाई में सबको मर्ज करके सुनवाई एक साथ चल रहे थे, उन पर किसी पर भी सुनवाई, किसी एसएलपी पर सुनवाई हो, लेकिन फ़ैसला तो वही आएंगे, चाहे कोई भी एसएलपी हो। लेकिन फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय जो आएंगे, सब एसएलपी के लिए वही निर्णय मान्य होंगे। जो भी एसएलपी किया गया है, सब कहीं न कहीं कुछ मतलब कि जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने को लेकर, और कोई जो सुप्रीम हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके लेकर, यही दो पक्ष है। तो कहीं न कहीं एक इसके पक्ष में आएगा या दूसरे पक्ष में आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बहुत सारा एसएलपी होंगे। हाँ, वही है कि एसएलपी होने से थोड़ा सा समय इंक्रीज हो जाएंगे। जो समय कम समय में आपकी फाइनल डिसीजन मिलने जा रहे थे, उसमें थोड़ा सा समय लगेंगे, क्योंकि नए एसएलपी की भी सुनवाई होंगे, उसके भी सारे कुछ प्रोसेस किए जाएंगे। क्योंकि एक और एसएलपी थे, उसकी भी आपने देखे थे 26 जुलाई को सुनवाई होकर उसको 2 अगस्त वाले में मर्ज किया गया था। इसी तरीके से अब इसकी सुनवाई होकर इसको भी जो एसएलपी की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको एक साथ लाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फाइनल डिसीजन देखने को मिलेंगे। जो कुछ भी होंगे सुप्रीम कोर्ट में या बिहार सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लिए जाएंगे एएनएम की रिगार्डिंग, तो वो सारी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और क्लासेस जो भी सोच रहे हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।